रहीम के दोहे। हित रहीम इतऊ करे, जाकी जिति बिसात। नहीं ये रहे न वो रहे, रहे कहन को बात। व्यक्ति की जितनी सामर्थ्य होती है वो उतना ही करता है। कवि रहीम कहते हैं कि न तो करने वाला और न कार्य करवाने वाला दोनों ही संसार में नहीं रहते, केवल कहने को बात शेष रहती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही अपने जीवन में कार्य करता है, फिर भी उसे वही कार्य करने चाहिए जिससे उसका यश, मान, मर्यादा इस जगत में बने रहें, क्योंकि मृत्यु के उपरांत आदमी के कर्म ही संसार में रह जाते हैं। सीत हरत तम हरत नित, भुवन भरत नहीं चूक। रहीमन ते ही रबी को कहा, जो घटी लखे उलूक। जो सूर्य हमेशा सांसारिक प्राणियों की शीत को दूर करता है और पृथ्वी के अंधकार को नष्ट करता है, कवि रहीम कहते हैं कि उस सूर्य को क्या जो उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। अर्थात ज्ञान का प्रकाश जीवन के अंधकार को दूर करता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान का प्रकाश कभी भी नहीं सुहाता। ससी सुकेश साहस सलिल, मान स्नेह रहीम। बढ़त बढ़त बढ़ी जात हैं, घटत घटत घटी सीम। कवि रहीम कहते हैं कि चंद्रमा, सुंदर केश, साहस, जल, सम्मान और स्नेह ये बढ़ते बढ़ते अधिक वृद्धि को प्राप्त होते हैं और घटते घटते धीमे हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य जिन गुणों को अर्जित करता है, यदि उनका अभ्यास करता रहे तो वे बढ़ते हैं, और यदि उनका अभ्यास छोड़ दिया जाए तो उनकी आभा और कांति कम हो जाती है। सौदा करो सो करी चलो, रहीमन याही बाट। फिर सौदा पे हो नहीं, दूर जान है बाट। कवि रहीम कहते हैं, तुम्हें इस मार्ग में मोल तोल करना हो तो कर लो, क्योंकि फिर दोबारा इस संसार में सौदा करने का अवसर नहीं मिलेगा। अर्थात मनुष्य का जीवन अति दुर्लभ है, ये जीवन आसानी से प्राप्त नहीं होता। अतः जो कार्य हमें करने हैं उन्हें बहुत सोच समझकर करना चाहिए। समय पाए फल होत है, समय पाए झरि जाए। सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछताए। पेड़ में समयानुसार फल आता है और समय व्यतीत हो जाने पर वो फल शाखा से टूटकर झड़ जाता है। कवि रहीम कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में फल आता है और पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, उसी प्रकार समय से पहले भाग्योदय नहीं होता। समय परे ओछे वचन, सबके सहे रहीम। सभा दुशासन पट गहे, गदा लिए रहे भीम। कवि रहीम कहते हैं कि बुरा समय आने पर सबके तुच्छ और नीच वचनों को सहन करना पड़ता है। जैसे दुर्योधन की सभा में दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी हाथ से पकड़कर चीरहरण का प्रयास किया तो भीम गदा लिए केवल देखते रहे। अर्थात जब बुरा समय आता है तो हमें गिरे हुए वचन सुनने पड़ते हैं और सहन भी करने पड़ते हैं। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग। बाँटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी का रंग। जैसे मेहंदी पीसने वाले के हाथों में मेहंदी का रंग चढ़ जाता है, उसी प्रकार कवि रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं जिनके शरीर परोपकार में लीन हैं। बरु रहीम कानन भलो, बास करिय फल भोग। बंधु मध्य धनहीन है, बसिबो उचित न योग। अर्थात कवि रहीम कहते हैं कि वन में फल खाकर जलपान कर निवास करना अपेक्षाकृत बेहतर है, परंतु अपने मित्र और बांधवों के मध्य निर्धन होकर निवास करना उचित नहीं। लालन मैन तुरंग चढ़ी, चलिबो पावक माही। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबको निभत नाही।
कवि रहीम कहते हैं कि इस प्रेम के मार्ग में कामदेव रूपी अश्व पर चढ़कर आग के मध्य चलना होता है। सब व्यक्ति प्रेम पथ का निर्वाह सरलता से नहीं कर सकते। रोल बिगाड़े राज ने मोल बिगाड़े माल, सने सने सरदार की चुगल बिगाड़े चाल। अर्थात राज्य को पानी का बहाव बिगाड़ देता है, मूल्य माल की महत्ता को बिगाड़ देता है और धीरे धीरे नेता की चुगलखोरी व्यक्ति के आचरण को नष्ट कर देती है। रूप कथा पद चारुपट कंचन दोहा लाल, ज्यों ज्यों निरखत सूक्ष्म गति मोल रहीम विशाल। सुंदरता, कथा, कवित्त पद, सुंदर वस्त्र, सोना, दोहा और अपना पुत्र, इनको जितने सूक्ष्म रूप से देखें उनका मूल्य उतना ही बढ़ता जाता है। अर्थात मानव जीवन में कितने ही ऐसे गुण हैं जिन्हें बार बार देखने और परखने से उनका मूल्य बढ़ जाता है। रीति प्रीति सब सों भली, बैर न हित मित गोत, रहीमन याही जन्म की बहुरिन संगति होत। कवि रहीम का कथन है कि प्रेम की परंपरा सर्वोत्तम है, जिसमें अपने हितैषी, मित्र और वंश से कोई बैर विरोध नहीं होता। ये मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलेगा और ना ही ऐसी प्रीति हमें दोबारा प्राप्त होगी। रहीमन सुधि सब तें भली, लगे जो बारंबार, बिछुरे मानुस फिर मिलें, यह जाने अवतार। कवि रहीम कहते हैं कि स्मृति तो सबसे प्यारी है जो बार बार आती है। इसके द्वारा बिछुड़े मानवों का मिलन पुनः हो जाता है। इस धरती पर अवतरित होने वाले यह अच्छे से समझ लें कि यादें अति उत्तम हैं, क्योंकि याद के द्वारा कोई भी अपने प्रियजन और संबंधियों को कभी भी पुनः याद कर सकता है। रहीमन सीधी चाल सों प्यादा होत वजीर, फर्जी साह न हुई सके गति टेढ़ी तासीर। कवि रहीम कहते हैं कि सरल गति से चलने से शतरंज के खेल में पैदल चलने वाला प्यादा भी मंत्री बन जाता है, परंतु वक्र गति से चलने वाला घोड़ा वजीर नहीं बन सकता। रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। कवि रहीम कहते हैं कि विपत्ति का समय ही अच्छा है, जो व्यक्ति के जीवन में कुछ समय के लिए आता है। ऐसे समय में इस जगत में कौन अपना हितैषी है अथवा कौन शत्रु, यह भली भांति समझ में आ जाता है। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाय, उनते पहले वो मुए, जिन मुख निकसत नाही। अर्थात कवि रहीम कहते हैं कि जो किसी व्यक्ति के समीप कुछ याचना करने के लिए जाता है, उस मनुष्य को मृत समझो, परंतु उससे पहले वे मनुष्य मृत हैं जिनके मुख से याचक को देखकर इनकार का शब्द निकलता है। अर्थात मांगने से सम्मान घटता है और जिसका सम्मान चला जाता है वो मृतक के समान है। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भूपर जन्म वृथा धरे, पशुबिन पूंछ बिसान। कवि रहीम कहते हैं कि जिन मनुष्यों में विद्या, बुद्धि, धर्म, ईश्वर भक्ति, दान इत्यादि गुण नहीं हैं, वे इस पृथ्वी पर व्यर्थ ही जन्म लेते हैं। इन गुणों के बिना वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं, अपितु बिना पूंछ और सींग के पशु हैं। रहीमन वित्त अधर्म को, जरत न लागे बार, चोरी करी होरी रची, भई तनिक में छार। कवि रहीम कहते हैं कि पाप के धन को नष्ट होने में कुछ भी समय नहीं लगता। अर्थात गलत कार्यों से कमाए धन को स्थायी रूप से नहीं रखा जा सकता। पाप की कमाई पाप कर्मों में ही नष्ट हो जाती है। रहीमन रीति सराहिए, जो घट गुण सम होए, भीति आप पे डारी के,
सबे पियावे तोए। कवि रहीम का कथन है कि कलश के सद्गुण के समान परोपकार की परंपरा की प्रशंसा करनी चाहिए। जिस तरह घड़ा अपने पर पर्दा डालकर सबको मीठा जल पिलाता है, अर्थात जो व्यक्ति इस संसार में दूसरों की भलाई करते हैं उनकी प्रशंसा अवश्य होनी चाहिए। रहीमन रिसको छांड के करो गरीबी भेस, मीठो बोलो न चलो सबे तुम्हारो देश। कवि रहीम का कथन है कि परस्पर क्रोध को त्याग कर निर्धन और सीधी सादी वेशभूषा धारण करके मीठी बाणी बोलते हुए सबको अपने निकट लाने का प्रयत्न सदैव फलदायी होता है। रहीमन रहिला की भली, जो परसै चितलाए, परसत मन मैलो करे, सो मैदा जरि जाए। अर्थात बेसन का आटा हितकर है, जिसको प्रेम पूर्वक शरीर पर मला जाता है, परंतु मलने पर जो तन मन को मैला कर दे उस मैदा को नष्ट हो जाना ही बेहतर है। अर्थात जिन सद्विचारों को ग्रहण करने से हित होता हो उन्हीं को ग्रहण करना उचित है, और कुविचार और कर्म जिनसे तन मन मैला हो जाए उन्हें त्याग देना ही हितकर है। रहीमन रहिबो वा भलो, जोलों सील समूच, सील ढील जब देखिए तुरत कीजिए कूच। कवि रहीम का कथन है कि वहाँ रहना भला है जहाँ शील और सदाचार है। जब शील और सदाचार में कुछ कमी दिखाई दे तो तत्काल वहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए, अर्थात सत्संगति वाला स्थान ही सर्वश्रेष्ठ है। रहीमन रजनी ही भली, पियसों होय मिलाप, खरो दिवस की ही काम को, रहिबो आप ही आप। अर्थात कवि रहीम के अनुसार रात्रि ही भली है जिसमें प्रियतम से मिलाप होता है। वो दिन का उजाला किस काम का जिसमें अकेले ही रहना पड़े। रहीमन ये संसार में सबसों मिलिए धाय, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। कवि रहीम का कथन है कि इस संसार में सबसे प्रेम पूर्वक शीघ्रता से आगे बढ़कर मिलना चाहिए। न जाने किस रूप में साक्षात ईश्वर से ही सामना हो जाए। रहीमन यही न सराहिए, लेन देन के प्रीत, प्राण ही बाजी राखिए, हारि होए के जीत। कवि रहीम का कहना है कि मात्र लेने देने तक ही प्रेम की प्रशंसा मत कीजिए। प्रेम में तो प्राणों को भी दांव पर लगाना पड़ता है। फिर इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि प्रेम में पराजय मिलेगी या विजय प्राप्त होगी। अर्थात प्रेम में स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होता। रहीमन मार्ग प्रेम को मत मतहीन मझाओ, जो डिगिहे तो फिर कहूँ नहीं धरन को पाऊँ। अर्थात प्रेम पथ पर बुद्धिहीन होकर मत चलो। यदि प्रेम मार्ग में कहीं पग डगमगा गए तो फिर पैर रखने को भी स्थान नहीं मिलेगा। अर्थात प्रेम का पथ इतना आसान नहीं कि उस पर बिना सोचे समझे मूर्खों की भांति चला जाए, अन्यथा वासनाएं आपको अंधकूप में धकेल देंगी। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजे, तजे सफ़ेदी चून। कवि रहीम का मानना है कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है। जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफ़ेद, परंतु दोनों मिलकर एक नया लाल रंग बना देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन और चूना अपने सफ़ेदीपन को छोड़कर एक रूप हो जाते हैं। रहीमन प्रीति न कीजिए, जस खीरा ने कीन, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फांकें तीन। कवि रहीम कहते हैं कि खीरे जैसा प्रेम कदापि न कीजिए। बाहर से सांसारिक दिखावे के लिए तो मन का मिलन लगा होता है, परंतु अंतस में भेदभाव होता है। जिस प्रकार खीरा ऊपर से तो एक दिखाई देता है, परंतु उसके भीतर 3 फांकें होती है।
अर्थात जिस प्रेम में दरार होती है वो प्रेम कदापि श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता और केवल दिखावे का प्रेम कोई लाभयुक्त नहीं है। रहीमन पेटे सो कहत क्यों न भये तुम पीठी, भूखे मान बिगार हूँ भरे बिगार हूँ दीठी। कवि रहीम अपने पेट से कहते हैं कि तुम मेरे पेट क्यों हुए, तुम मेरी पीठ क्यों न हुए। भूखे रहने पर मेरे सम्मान की हानि करोगे और भरा होने पर मेरी दृष्टि बिगाड़ दोगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून। कवि रहीम कहते हैं कि जल को सदा सुरक्षित रखिए, बिना जल के जीवन में सब सूना है। पानी के एक बार समाप्त होने पर मोती, मानव और गेहूं के आटे का उद्धार संभव नहीं। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनि अठिले हैं लोग सब बाँट न ले हैं कोय। अर्थात अपने मन की पीड़ा को अपने मन में ही छिपा कर रखिए, क्योंकि आपके दुख को सुनकर सब उपहास करेंगे। कोई मनुष्य आपकी उस पीड़ा में साथ देकर बांटने वाला नहीं मिलेगा। अर्थात विपत्ति में कोई किसी का साथ नहीं देता। रहीमन धोखे भाव से मुख से निकसे राम, पावत पूरन परम गति कामादिक को धाम। कवि रहीम का कथन है कि यदि धोखे से भी व्यक्ति के मुंह से ईश्वर का नाम निकलता है तो व्यक्ति को निश्चित रूप से मृत्योपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वो पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करता है। ईश्वर के नाम का बड़ा महत्व है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटकाकर मत तोड़ो। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता और यदि वो जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, इसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाएं तो फिर उनका जुड़ना कठिन होता है। रहीमन देखी बड़ेन को लघुना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। कवि रहीम कहते हैं कि महान पुरुषों को देखकर तुच्छ मनुष्यों को व्यर्थ समझकर उनका निरादर मत कीजिए। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। समय के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है। रहीमन दुर्दिन के परे बड़ेन किए घटिकाज, पांच रूप पांडव भये रथवाहक नलराज। कवि रहीम कहते हैं कि बुरे दिनों के आने पर महान पुरुषों ने भी छोटे कार्य किए। अज्ञातवास में पांडवों ने 5 अलग अलग स्वरूप धारण किए और इसी तरह राजा नल को भी विपत्ति में छोटा कार्य करना पड़ा, उन्हें भी सारथी बनना पड़ा। अर्थात छोटे कार्यों से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए। रहीमन तीर की चोट ते चोट परे बच जाए, नैन बान की चोट ते चोट परे मरी जाए। कवि रहीम कहते हैं कि बाण की चोट लगने से व्यक्ति बच जाता है, परंतु नयन बाणों की चोट से व्यथित व्यक्ति जीवित नहीं रहता। कवि इस दोहे में श्रृंगार परक दोहे में अपनी प्रेमिका के नयन बाणों से घायल होने तथा मृत प्राय होने की बात कहता है, क्योंकि कटीले नेत्रों की मार बड़ी घातक होती है। रहीमन तब लगी ठहरिए दान मान सम्मान, घटत मान देखिए जबहीं तुरत ही करिए पयान। कवि रहीम कहते हैं कि जब तक दान और आदर मान सम्मान रहता है तब तक उस स्थान पर वास करना चाहिए। जब अपने सम्मान को कम होता देखें वहाँ से तुरंत प्रस्थान कर देना चाहिए। रहीमन 3 प्रकार ते हित अनहित पहचानी, परबस परे परोस बस परे मामला जानी। कवि रहीम का कथन है कि दूसरों के अधीन, पड़ोसी के अधीन और अपना कार्य न होने पर इन 3 प्रकारों पर अपने हितैषी
और शत्रु की पहचान कर लेनी चाहिए। अर्थात शत्रु और मित्र की पहचान इन्हीं 3 प्रकारों से हो सकती है। रहीमन जिवहा बांवरी, कह गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। कवि रहीम कहते हैं कि इस मानव की जीभ बहुत पगली है। आप तो कुछ न कुछ कहकर उल्टे सीधे वचन बोलकर अंदर चली जाती है, परंतु परिणाम स्वरूप लोगों द्वारा सिर को जूती खानी पड़ती है। अर्थात कटु अथवा अपमानजनक वचन बोलने से सदैव मार खाने की नौबत आती है, इसलिए कभी किसी को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। रहीमन छोटे नरन सो, होत बड़ो नहीं काम, मढ़ो दमामो ना बने, 100 चूहे के चाम। कवि रहीम कहते हैं कि तुच्छ व्यक्तियों से बड़े बड़े कार्य असंभव है। जिस प्रकार चूहे की खाल से ढोल नहीं बन सकता, अर्थात छोटे और दुष्ट व्यक्ति यदि कोई महान करना भी चाहें तो वे नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए उनसे श्रेष्ठ कार्य की याचना करना व्यर्थ है। रहीमन गली है सांकरी, दूजो ना ठहराही, आपू अहे तो हरि नहीं, हरि तो आपन नाही। कवि रहीम कहते हैं कि प्रेम की गली बहुत पतली होती है, उसमें दूसरा व्यक्ति नहीं ठहर सकता। यदि मन में अहंकार है तो भगवान का निवास नहीं होगा, और यदि हृदय में ईश्वर का वास है तो अहंकार का अस्तित्व नहीं होगा। रहीमन खोजे ऊख में, जहाँ रसन की खानी, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यही प्रीति में हानि। कवि रहीम का कहना है कि गन्ने के खेत में से ही रस को खोजना चाहिए, वहीं पर रस की खान है, परंतु जिस प्रकार गन्ने में गांठ वाले स्थान पर रस नहीं होता, उसी प्रकार परस्पर बैर और ईर्ष्या की गांठ जहाँ होती है वहाँ प्रेम की हानि होती है, वहाँ प्रेम का रस नहीं होता। रहीमन करिसम बल नहीं, मानत प्रभु की धाक, दांत दिखावत दीन है, चलत घिसावत नाक। कवि रहीम कहते हैं कि हाथी के समान शक्ति किसी में नहीं है, परंतु वो प्रभु की महिमा और प्रसिद्धि को स्वीकार करता है, उन्हें दीन बनकर अपने दोनों दांत दिखाता है और पृथ्वी पर नाक रगड़ कर चलता है। अर्थात हाथी का शरीर इतना विशाल होता है, परंतु फिर भी वो परमात्मा को अपना सर्वस्व मानते हुए चलता है और अपने अहंकार या बड़प्पन का प्रदर्शन न करते हुए विनम्रता से उनका स्मरण करता है। रहीमन कठिन चितान ते, चिंता को चितचेत, चिता दहत निर्जीव को, चिंता जीव समेत। कवि रहीम कहते हैं कि कठोर चिताओं की अपेक्षा चिंता से मन को सावधान करो, क्योंकि चिता तो प्राणहीन प्राणी को जलाकर राख कर देती है, परंतु चिंता तो जिंदा प्राणी को ही जलाकर भस्म कर देती है। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भलो ना प्रीति, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीति। कवि रहीम कहते हैं कि तुच्छ विचार वाले नीच मनुष्य से प्रेम और द्वेष दोनों ही नहीं रखना चाहिए, उससे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे दोनों प्रकार से हानि होने की उसी प्रकार संभावना रहती है जिस प्रकार कुत्ते के काट लेने अथवा प्रेम से चाट लेने से पीड़ा और अपवित्रता होने के कारण दोनों प्रकार से हानि होती है। रहीमन उजली प्रकृत को, नहीं नीच को संग, करिया बासन कर गहे, कालिख लागत अंग। कवि रहीम कहते हैं कि निर्मल स्वभाव वाले मनुष्य का तुच्छ व्यक्तियों के साथ संसर्ग नहीं हो सकता। जैसे कालिख लगे बर्तन को हाथ में पकड़ने से अंगों में कालिख लग जाती है, इसी प्रकार नीच लोग कभी अपनी नीचता से बाज नहीं आ सकते और वे निर्मल स्वभाव वाले व्यक्ति को भी अपवित्र कर देते हैं। रहीमन अति न कीजिए, गही रहिए निज कानि, सैजन अति फूले तऊ, डार पात की हानि। कवि रहीम कहते हैं कि किसी चीज़ की भी अति
कदापि न कीजिए। हमेशा अपनी मर्यादा में रहिए। जैसे सहिजन वृक्ष के अत्यधिक विकसित होने से उसकी शाखाओं और पत्तों की हानि होती है और वे झड़ जाते हैं, अतः अति हर चीज़ की बुरी होती है। रनबन व्याधि विपत्ति में रहीमन मरे न रोए, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गए कि सोए। कवि रहीम कहते हैं कि रण क्षेत्र में, वन में, बीमारी में और आपत्ति आने पर जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके लिए विलाप मत कीजिए। जो माता के गर्भ का रक्षक है, वो ईश्वर क्या कभी सोता है? अर्थात परमात्मा ने जिसे जीवन दिया है, वो उसको ज़रूरत पड़ने पर अपने पास बुला लेता है, और जिसका जीवन शेष है उसे मृत्यु नहीं मार सकती। यों रहीम गति बड़ेन की, ज्यों तुरंग व्यवहार, दाग दिवावत आपुतन सही होत असवार। कवि रहीम कहते हैं कि घोड़े की भांति महान पुरुषों का व्यवहार होता है। जैसे घोड़ा स्वयं चोट खा लेता है परंतु अपने सवार को आहत होने से बचाता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति परोपकार करते हैं, भले ही स्वयं को कलंकित होना पड़े। अधम वचन काको फल्यो, बैठी ताड़ की छाह, रहीमन काम न आए है, ये नीरस जगमाह। जैसे ताड़ की छाया में बैठकर कोई फल नहीं मिलता, इसी प्रकार निंदनीय वचन फलदायी नहीं होते। कवि रहीम कहते हैं, जो मनुष्य संसार में आकर किसी के काम नहीं आते, वे मनुष्य संसार में रसहीन होते हैं, अर्थात इस संसार में निष्प्रयोजन जीवन जीना व्यर्थ है। अनुचित उचित रहीम लघु, करहि बड़ेन के जोर, ज्यों ससिके संजोग तें, पचवत आग चकोर। कवि रहीम कहते हैं कि छोटे व्यक्ति भी अनुचित कार्य को बड़े लोगों के संपर्क से उचित रूप में कर देते हैं। जैसे चंद्रमा के संसर्ग से चकोर पक्षी आग को भी पचा जाता है। यहाँ कवि सत्संगति पर प्रकाश डालते हैं। अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। कवि रहीम कहते हैं कि अब तो जीवन में ऐसी कठिनाई आ गई कि दोनों कार्य दुष्कर हो गए। सत्य बोलने से संसार का काम नहीं चलता और मिथ्या भाषण से भगवान का मिलना संभव नहीं। अतः कभी कभी जब आदमी के जीवन में ऐसे क्षण आ जाते हैं जब वो निर्णय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए, ऐसे में मनुष्य को चाहिए कि वो तात्कालिक लाभ की चिंता न करे और सत्य के मार्ग पर ही चले। आप न काहू काम के, डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरें, रहीमन पेड़ बबूल। कवि रहीम कहते हैं, जैसे बबूल के पेड़ की शाखा, पत्ते, फल और फूल किसी काम के नहीं होते, अर्थात अन्य पेड़ों के विकास को भी रोकते हैं, उसी प्रकार कई व्यक्ति व्यर्थ जन्म लेकर दूसरे व्यक्तियों के जीवन में बाधा बन जाते हैं और जीवन भर कुछ कर्म नहीं करते, वे दूसरों पर बोझ बने रहते हैं। उरग तुरंग नारी नृपति, नीच जाति हथियार, रहीमन इन्हें संभारिए, पलटत लगे न बार। कवि रहीम कहते हैं कि सांप, घोड़े, स्त्री, राजा, नीच जाति के व्यक्ति और अस्त्र, इन्हें सावधानी पूर्वक संभालना चाहिए, क्योंकि इनके विपरीत होने में विलंब नहीं लगता। उगत जाहि किरण सो, अथवत ताहि कांति, त्यों रहीम सुख दुख सवे, बढ़त एक ही भांति। कवि रहीम का कथन है कि जैसी लालिमा पूर्ण किरणों से युक्त सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार की दीप्ति से अस्त भी होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य सुख दुख को समान भाव से सहन करता है, वो जीवन में समभाव से ही प्रगति करता है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींच बो,
फूले फले अघाए। कवि रहीम कहते हैं कि जैसे केवल जड़ को सींचने से ही वृक्ष में फूल और फल की प्राप्ति से तृप्त हुआ जा सकता है, उसी प्रकार एकमात्र प्रभु की भक्ति करने से समस्त कार्य सिद्ध हो सकते हैं। ओछो काम बड़े करें तो ना बड़ाई होए, ज्यों रहीमन हनुमंत को गिरधर कहे न कोय। यदि बड़े व्यक्ति छोटे काम करें तो प्रशंसा नहीं होती। जैसे कवि रहीम कहते हैं कि हनुमान को कोई गोवर्धन पर्वत धारण करने वाला गिरधारी नहीं कहता। इसके पीछे कवि का भाव ये है कि यदि बड़े व्यक्ति कोई छोटा या न करने योग्य कार्य करें तो इससे उन्हें कोई यश नहीं मिलता। अंजन दियो तो किरकिरी, सुरमा दियो न जाए, जिन आँखिन सो हरि लख्यो, रहीमन बलि बलि जाए। यदि अब नेत्रों में काजल लगाऊं तो निंदा होगी। सुरमा भी आँखों में लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिन आँखों से प्रभु के दर्शन कर लिए, उन आँखों पर कवि रहीम बार बार बलिहारी जाते हैं। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो हुई फल दीन। केले के पत्ते, सीप और सर्प के मुख में स्वाति नक्षत्र की बूंद एक जैसे पानी के समान गिरती है, परंतु उनका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। जैसे स्वाति नक्षत्र में वर्षा के जल की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो वो कपूर बन जाती है, सर्प के मुख पर पड़ने से विष बन जाती है और सीप के मुख में पड़ने से मोती बन जाती है। अतः जैसी संगति करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कमला थिर न रहीम कही, ये जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की बधू, क्यों न चंचला होए। कवि रहीम कहते हैं कि ये सब जानते हैं कि लक्ष्मी किसी के पास भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात चंचला होती है। चंचला अर्थात अस्थिर। ऐसे में वृद्ध पुरुष की वधू भला चंचला क्यों नहीं होगी। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। कवि रहीम कहते हैं कि इस जगत में धन संपत्ति होने पर बहुत प्रकार से अनेक सगे संबंधी और मित्र बन जाते हैं, परंतु विपत्ति रूपी कसौटी पर कसने से जो सच्चा साथ देने वाले होते हैं वे ही सच्चे मित्र होते हैं। कहु रहीम कैसे निभे, बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने, उनके फाटत अंग। कवि रहीम का कहना है कि बेर और केले का निर्वाह एक साथ कैसे हो सकता है। बेर तो अपने ही रस में झूमता रहता है और केले के अंग तो फट ही जाते हैं। रसिक व्यक्ति और रसहीन व्यक्ति दोनों का साथ कभी नहीं हो सकता। कहु रहीम कैसे बने, अनहोनी है जाए, मिला रहे ओ ना मिले, तासो कहा बसाए। रहीम कहते हैं कि जब अनहोनी हो जाती है तो बात नहीं बनती। मिलने पर भी जो व्यक्ति ना मिले, अंतर रखे, उसके साथ कैसे निभा हो सकता है। कहा करो बैकुंठ ले, कल्प वृक्ष की छाह, रहीमन दाख सुहावनो, जोगल पीतम बाह। कवि रहीम कहते हैं कि मैं बैकुंठ धाम और कल्प वृक्ष की छाया में विश्राम करके भी क्या करूँगा। मेरे लिए तो प्रियतम के गले में बाँह डाले अंगूर का वृक्ष ही सुखप्रद है। खरच बढ़्यो धम घट्यो, नृपति निठुर मन कीन, कहु रहीम कैसे जिए, थोरे जल की मीन। व्यय अधिक हो गया और प्रयास भी घट गया और राजा भी निष्ठुर हो गया। रहीम कहते हैं कि मछली इतने कम जल में कैसे रह सकती है, अर्थात संपन्न व्यक्ति के लिए अभाव में जीना अत्यंत दुष्कर कार्य है। खीरा सरते काटिए, मलियत नमक लगाए, रहीमन करुए मुखन को,
चाहियत ही सजाए। खीरे को मुख से काटकर उस पर नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीम कहते हैं कि कटुभाषी व्यक्ति की यही सजा है। जिस प्रकार लोहे को लोहा ही काटता है, इसलिए दुष्ट लोगों के लिए, दुष्ट लोगों को सुधारने के लिए दुष्टता का सहारा लेना पड़ता है। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। भलाई, इश्क, मुश्क, खांसी, प्रसन्नता, शत्रुता, प्रेम और मदिरापान, रहीम कहते हैं कि ये दबाने से भी नहीं दबते, समस्त संसार जान ही जाता है। गरज आपनी आप सों, रहीमन कही न जाए, जैसे कुल की कुल बधू, पर घर जात लजाए। कवि रहीम कहते हैं कि अपनी आवश्यकता किसी से वर्णित नहीं की जा सकती। जैसे कुलीन वंश की कुलवधू पराए घर जाने से लज्जा का अनुभव करती है, उसी प्रकार कुलीन व्यक्ति अपनी आवश्यकता को किसी दूसरे से कहते हुए सदैव संकोच का अनुभव करता है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए, वे साहन के साह। कवि का कथन है कि इस संसार में जिसकी कामनाएं समाप्त हो गईं, समझो उसकी समस्त चिंताएं खत्म हो गई। वो मनुष्य निश्चिंत हो गया। जिसको इस सांसारिक भोग विलास में से कुछ भी नहीं चाहिए, वो व्यक्ति मालिकों का भी मालिक है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहमन हरि को घट्यो, जो भृगुमारी लात। छोटी आयु के लोगों के द्वारा उपद्रव करने पर बड़ों का क्षमा दान करना ही शोभनीय है। कवि रहीम कहते हैं कि यदि भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर प्रभु की छाती पर लात मार दी, तो भगवान की गरिमा में क्या कमी आई। अर्थात क्षमा करना आदमी का सबसे बड़ा गुण है। ज्यों नाचत कठपुतरी, कर्म नचावत गात, अपने हाथ रहीम ज्यों, नहीं आपुने हाथ। जैसे कठपुतली नाचती है, उसी प्रकार जगत में प्राणी के कर्म उसको नाच नचाते रहते हैं। कवि रहीम कहते हैं, जैसे कठपुतली के अपने ही हाथ में अर्थात अपने ही वश में नहीं होते, वैसे ही सभी मनुष्य अपने कर्मों के अधीन होते हैं। जाल परे जल जात बही, तजमी नन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तौना छांडत छोह। जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है, तब मछली जाल में फंस जाती है और पानी अपनी सखी मछली का मोह त्याग कर आगे निकल जाता है। परंतु मछली का जल से इतना प्रेम है कि वो जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। यहाँ कवि ने स्वार्थ और प्रेम की मछली और जल के रूपक में व्याख्या की है। जैसी जाकी बुद्धि है, तैसी कहे बनाए, ताको बुरो न मानिए, लेह कहाँ को जाए। जिस मनुष्य की जैसी बुद्धि होती है, वो उसके अनुरूप ही कार्य करता है। उस व्यक्ति की बात का बुरा मत मानिए, क्योंकि वो उससे अधिक बुद्धि कहाँ से लेने जाएगा। अर्थात रहीम का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो बुद्धि प्राप्त होती है, वो उसी के अनुसार अपने सभी कार्य करता है। जो बड़ेन को लघु कहें, नहीं रहीम घट जाहि, गिरधर मुरली धर कहें, कछु दुख मानत नाही। कवि रहीम कहते हैं, जो बड़े लोगों को तुच्छ कहते हैं, वो कथन मात्र से छोटे नहीं हो जाते। गोवर्धन पर्वतधारी श्री कृष्ण को मुरली पकड़ने वाला कहने से कुछ दुख नहीं होता। अर्थात उनका बड़प्पन उनकी जगह बना रहता है, वो किसी के कम करने से कम नहीं होता। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। कवि रहीम कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव
और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, बुरी संगति में रहने पर भी उनके चरित्र में विकार उत्पन्न नहीं होता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने विषैले सर्प लिपटे रहें, उस वृक्ष पर सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता। जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराय, प्यादे सो फर्जी भयों टेढ़ो टेढ़ो जाए। कवि रहीम कहते हैं कि छोटे व्यक्ति बड़ा पद पाने के बाद अहंकारी हो जाते हैं। जैसे शतरंज के खेल में पैदल चलने वाला प्यादा यदि मंत्री अथवा अर्थात वजीर बन जाए तो वक्र गति से यानी टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है। जो रहीम भावी कतों होती आपुन हाथ, राम न जाते हरिन संग सियना रावण साथ। कवि रहीम कहते हैं कि यदि भविष्य में होने वाली घटनाएं अथवा भावी भाग्य दशा अपने वश में होती तो वनवास के समय राम स्वर्ण मृग रूपी मारीच नामक राक्षस के पीछे उसे मारने के लिए नहीं जाते और सीता का रावण द्वारा अपहरण भी नहीं होता। अर्थात भाग्य पर किसी का वश नहीं चलता। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़कर मनुष्य को सदैव अपना वर्तमान संभालना चाहिए। जो रहीम होती कहूँ प्रभुगति अपने हाथ, तो कौधो के हिमान तो आप बड़ाई साथ। कवि रहीम का कथन है कि प्रभु की रचना शक्ति यदि मानव के अपने हाथ में होती तो कौन किसको जग में मानता। अपने साथ की गई प्रशंसा की भी कोई महत्ता नहीं होती। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार यदि सज्जन 100 बार भी नाराज हो जाएं तो उन्हें 100 बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। तासों ही कछुपाइए कीजे जाकी आस, रीते सरवर पर गए कैसे बुझे प्यास। सूखे तालाब पर जाने से प्यास शांत नहीं हो सकती। उसी से आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसके पास वो कुछ है जिसकी आप आशा करते हैं। अर्थात सदैव उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो आपकी समस्या का समाधान कर सके। जिस प्रकार सूखे तालाब से प्यास नहीं बुझाई जा सकती, उसी प्रकार अभावग्रस्त अथवा मूर्ख व्यक्ति के पास जाने से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। कवि रहीम कहते हैं कि क्वार मास के रीते बादल जैसे घिर आते हैं, इसी प्रकार धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाते हैं तो उन्हें उन बीते दिनों की ही बातें करना अच्छा लगता है। अर्थात अभावग्रस्त हो जाने वाले धनिक व्यक्ति क्वार मास के बादलों की तरह गरजते रहते हैं। दादुर मोर किसान मन लग्यो रहे धन माही, रहीमन चातक रटन हूँ सरोवर को नाही। मेंढक, मोर और किसान का मन बादलों को ही निहारता रहता है, उनसे ही अनुराग करता है। कवि रहीम कहते हैं कि चातक स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही रटता रहता है, उसे तालाब के जल की इच्छा नहीं होती। अर्थात भक्त के लिए भगवान का महत्व ही सर्वोपरि होता है। अपने इष्ट के अतिरिक्त वो किसी अन्य की कामना नहीं करता। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होय। दुखी व्यक्ति संपूर्ण जगत की ओर दृष्टिपात करता है, परंतु दीन की ओर कोई नहीं देखता। कवि रहीम कहते हैं कि जो दुखी व्यक्ति को देखता है, उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाता है, वो दीनों का मित्र अथवा ईश्वर के समकक्ष हो जाता है। धन थोरो इज्जत बड़ी, कह रहीम का बात, जैसे कुल की कुल बधू
चिथड़न माह समात। कवि रहीम कहते हैं कि जैसे वंश की कुलवधू फटे पुराने वस्त्रों में भी शोभायमान होती है, उसी प्रकार यदि अपने पास धन कम भी है परंतु समाज में बहुत मान सम्मान है तो ये चिंता का विषय नहीं है। अर्थात आत्मसम्मान का महत्व धन के महत्व से भी ऊपर होता है। नात नेह दूरी भली लो रहीम जिय जान, निकट निरादर होत है ज्यों गढ़ही को पानी। कवि रहीम कहते हैं कि ये भली भांति हृदयंगम कर लो कि संबंधियों से कुछ दूरी ही अच्छी होती है। निकट रहने से गड्ढे में भरे हुए जल की भांति समय कुसमय निरादर ही होता है। निजकर क्रिया रहीम कही सुधिभावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव न अपने हाथ। कवि रहीम कहते हैं कि अपने हाथ में तो कर्म करना है, परिणाम भविष्य के गर्भ में है। जैसे जुआरी के हाथ में खेल के पासे तो होते हैं परंतु दाव अपने वश में नहीं होता। अर्थात व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। नैन सलोने अधर मधु कही रहीम घटिकौन, मीठो भावे लौन पर अरु मीठे पर लौन। कवि रहीम कहते हैं कि प्रेमिका के नेत्र सुंदर, लावण्यमय और नीचे के होंठ मधुर होते हैं। जैसे नमक खाने के बाद मीठा खाना रुचिकर प्रतीत होता है और मीठा खाने के बाद नमक खाना अच्छा लगता है। अर्थात सुख और दुख जीवन के दो अंग हैं। सुख के क्षण प्रेमिका के सुंदर नेत्रों और मधुर होठों की भांति रसमय होते हैं और दुख के क्षण नमकीन स्वाद की भांति होते हैं। पावस देख रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये हमको पूछत कौन। कवि रहीम का कथन है कि वर्षा ऋतु को आया देखकर कोयल मौन धारण कर लेती है। अब तो वर्षा में मेंढक निकलकर टर्राने लगेंगे, हमें कौन पूछेगा। कवि यहाँ उन सहृदय कलाकारों और रसिक हृदय भावुक कवियों के विषय में बतलाते हुए कह रहे हैं कि धन का प्रवाह जब समाज की ओर होने लगता है तो सैकड़ों कवि और कलाकार उत्पन्न हो जाते हैं। वो स्थिति बरसात के मेंढकों की भांति हो जाती है। ऐसे में श्रेष्ठ और विद्वान कलाकार चुपचाप अपने आप को समेट लिया करते हैं। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। कवि रहीम का कहना है कि जैसे सराय में लोगों की भीड़ देखकर स्थान न पाकर राहगीर स्वयं अन्यत्र चला जाता है, उसी प्रकार जिन नेत्रों में प्रियतम अर्थात परमात्मा की छवि बसी हुई है उसमें कोई दूसरा व्यक्ति कैसे समा सकता है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभहत नाही, रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चलबो पावक माही। कवि रहीम कहते हैं कि प्रेम का मार्ग ऐसा दुर्गम है कि सब लोग प्रेम पथ पर निर्वाह नहीं कर सकते। कामदेव के घोड़े पर सवार होकर आग के मध्य चलना होता है। अर्थात कवि प्रेम और वासना के अंतर को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि सच्चे प्रेम का मार्ग सहज नहीं होता। फर्जी सहना है सके गति टेढ़ी तासीर, रहीमन सीधे चाल सो प्यादो होत वजीर। कवि रहीम कहते हैं कि प्रेम में वजीर के समान टेढ़ी चाल नहीं चली जाती। पैदल मोहरा शतरंज में जिस प्रकार सीधे चलते हुए अंत में वजीर बन जाता है, उसी प्रकार सरल हृदय से की गई भक्ति से परमात्मा का प्रेम प्राप्त होता है। बड़े बड़ाई नहीं तजें लघु रहीम इतराय, राई करोंदा होत है कटहर होत न राय। कवि रहीम कहते हैं कि राई करोंदा हो जाती है परंतु कटहल राई नहीं हो सकता।
इसी भांति महान पुरुष अपनी गरिमा को नहीं त्यागता, जबकि छोटा व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। कवि रहीम का कथन है कि महान पुरुष अपने मुख से स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते और ना ही बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। चाहे हीरे का मूल्य लाखों रुपए भी हो जाए, वो हीरा अपना मूल्य स्वयं कभी नहीं कहता। अर्थात गरिमापूर्ण व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति तथा महान व्यक्ति अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार दूध के फटने से मक्खन नहीं निकल सकता, उसी प्रकार जो बात एक बार बिगड़ जाती है वो फिर से बन नहीं पाती, चाहे व्यक्ति कितने ही उपाय क्यों न कर ले। अतः कोई भी व्यवहार बहुत सोच समझकर करना चाहिए। विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात हैं, ज्यों रहीम भय भोर। कवि रहीम कहते हैं, जैसे प्रभात होते ही आकाश से तारागण विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार विपत्ति आने पर चाहे कई लाख करोड़ का धन पास हो, वह भी समाप्त हो जाता है। अतः धन का मोह कदापि नहीं करना चाहिए। भावी काहू ना दही, भावी दह भगवान, भावी ऐसी प्रबल है, कहि रहीम यह जान। भावी को कोई नष्ट नहीं कर सकता, केवल प्रभु ही भावी को नष्ट कर सकते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि भावी अर्थात भविष्य बहुत बलवान है और भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है सिवाय परमात्मा के कोई और ये नहीं जान सकता। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय, रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। कवि कहते हैं कि जब लगातार दही को मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है और दही मट्ठे में विलीन होकर मक्खन को अपने ऊपर आश्रय देती है। इसी प्रकार सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति आने पर भी साथ नहीं छोड़ता। महीनभ सर पंजर कियो, रहीमन बल अवशेष, सो अर्जुन बैराट घर, रहे नारी के भेष। कवि रहीम कहते हैं कि जिस अर्जुन ने पृथ्वी से लेकर अंबर तक को अपने बाणों से पाट दिया था, ऐसी जिसकी असीमित शक्ति थी, वही अर्जुन अज्ञातवास में राजा विराट के घर नारी के वेश में रहे। अर्थात समय समय की बात होती है, आदमी के जीवन में सारे दिन एक से नहीं रहते। मान सहित विष खाए के, शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो शीस। कवि का कथन है कि सम्मान सहित विष का पान करके शिव जगत में भगवान रूप हो गए और वहीं बिना आदर के अमृत पान करने पर भी राहु ने चंद्रमा से अपना मस्तक कटवा लिया। अर्थात केवल अपने स्वार्थ के लिए किया गया उत्तम कार्य भी अपयश ही देता है। यह रहीम निज संग ले, जन्मत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास जस, होत होत ही होए। अर्थात कवि रहीम कहते हैं कि परस्पर बैर भाव, प्रेम, अभ्यास और यश करते करते ही जीवन में अर्जित होते हैं। इनको अपने जन्म के साथ कोई भी व्यक्ति संसार में लेकर उत्पन्न नहीं होता। अर्थात बिना अभ्यास के कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकता।